बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी आज फिर हम स्टार्ट ले रहे हैं मॉर्निंग से। और ये है जी कि मैं पहले अभी रूम मैंने क्लीन किया है मॉर्निंग में। और ये था कि 2-3 दिन से जो बेडशीट चेंज करने का सोच रही थी, आखिरकार वो मैंने कर ही ली। और मैंने हमाद से कहा कि आप भी आमना के पास बाहर चले जाएँ और ताकि मैं रूम क्लीन कर लूँ, क्योंकि हमाद को फ़ीवर था। तो वो ही बस कमरे में थे और आमिना और मैं बाहर सिटिंग में सो रहे थे। और फिर मैंने अंदर वगैरह चेंज करके माशाल्लाह अब हम ठीक हैं। तो ये था कि मुझे होता है कि जब मैं उठ गई हूँ तो मैं हर तरफ लाइट कर दूँ, मुझे अंधेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं कर्टन्स पीछे किए हैं। तो आमिना साहिबा जो थी वो साथ ही कहती हैं कि जी मम्मी मुझे तो बहुत जो है ना वो लाइट आंखों में आ रही है, तो कर्टन्स जल्दी से आगे कर दें। तो वो फिर मुझे कर्टन्स दोबारा आगे करने पड़े हैं, जबकि मुझे रोशनी बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास कर जब सुबह सुबह की रोशनी और मुझे घर को रोशन करना है, इवन मगरिब के टाइम भी मुझे रोशनी अच्छी लगती है करना। तो बाज़ लोग जो हैं वो बहुत अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लाइट अच्छी लगती है। एनीवेज़ तो फिर मैं गई हूँ अम्मी के कमरे में और मैंने सोचा कि चले मैं जो हूँ अपने कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। और जो है थोड़ा सा टाइम मैं वैसे भी मॉर्निंग में अम्मी के कमरे में बैठती हूँ जाके। इतनी यादें हैं, बेड पे बैठी हैं, सोफ़े पे बैठी हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं। और क्या अब बंदा बताए कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब्बू को 6 साल हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अब्बू को नहीं भूली थी। और अम्मी का भूल तो नहीं सकते, हम किसी को नहीं भूल सकते, और ख़ास कर हम अपने पेरेंट्स को। तो लेकिन फिर भी ना अम्मी के कमरे में टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो पास ही हैं, यहीं पे हैं। तो अल्लाह ताला जी मग़फ़िरत फरमाए अम्मी अब्बू की, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे बस सिंपली अम्मी को भी अच्छा लगता था कि उनके कमरे को बिल्कुल लाइट रखा जाए, कोई ज़्यादा सामान ना रखा जाए। तो यहाँ पे भी हमने सोफ़ा सेट लगाया हुआ है और रिंग लाइट भी मैंने अपनी वहीं रखी हुई है। बाकी लाइट्स तो मेरी टूट गई हैं बच्चों के हाथों। खैर मैंने सोचा कि चलिए अब जब मरियम कह रही हूँ, मरियम कौन है मैंने सोचा कि आमना को जो है वो रात को मैं किचन क्लीन करके गई हूँ और चावलों का पतीला साफ़ ही नहीं किया और चावल भी सारी रात जो थे वो किचन में ही पड़े रहे। तो मुझे सुबह आके नज़र आया कि भाई ये तो पतीला यहाँ पड़ा हुआ है खैर से, और उसमें चावल बस ठीक थे सुबह तक। तो चिकन मैंने आपको कल शेयर किया था, उसके साथ पुलाव बनाया था हमने रात में। तो आमिना को जो था वो दूध बना के देना था और मैं उसे कब से कह रही थी कि उठ जाएं तो दूध पिला दूं। और फिर मैंने जो था वो सोचा चले मैं खुद से जो है उन्हें नींद में पिला देती हूँ, क्योंकि आमिना ने आजकल दूध छोड़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं दूध पीती हैं। तो यही होता है कि मॉर्निंग टाइम में अगर उनको नींद में पिला दें तो ठीक है। तो फिर मैंने उनके लिए किया है दूध गर्म और दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला बस पी ले, और बहुत ज़ोर भी लगाती हूँ। लेकिन जब बच्चे का मूड नहीं है तो फिर नहीं है। बस यही आजकल ज़िद होती है कि मुझे आप न्यू फीडर लेके दें। और फीडर इनके पास 2 हैं, लेकिन जो था ना मैं इन्हें कहती हूँ कि मैंने आपको नया फीडर नहीं लेके देना, क्योंकि इतने बड़े बच्चों के लिए जो है वो फीडर नहीं मिलता, तो आपको कप में पीना है। तो बस अब अपनी चॉइस है इनकी। और 12 बज गए हैं और मैं सबको उठा रही हूँ कि उठ जाएं ताकि नाश्ता किया जाए मिल के। तो मीना गुड मॉर्निंग, हेज गुगू, अल्लाहुम्मा बारिक लना। गुड मॉर्निंग। बाबा का कान चाहिए। आप भी उठ गई हैं? अभी फिर सोना है? मम्मी कह रही सो जाओ, अब नहीं सोना, बहुत टाइम हो गया। मैं वेट कर रही हूँ, आप सब उठो तो नाश्ता करें। हम करना है ब्रेकफास्ट? नहीं, मॉर्निंग कुकू पी लिया? चलो, शरारतों के लिए रेडी हो रही हो? नहीं करनी आज शरारतें? चले देखते हैं फिर। अब आमिना का टाइम हो गया अपनी फूफो से बात करने का, और उठते साथ ही उनका दिल किया है कि काश मैं सूफिया फूफो के साथ उठती। तो उन्होंने उन्हें कॉल मिला ली है और उनसे बातें कर रही हैं अब।
कैसी है मेरी टी-शर्ट डालती मेरी गुड़िया? आ गया। आप ठीक है पुप्पो? हाँ हाँ जी मेरी बेटी, क्या है मेरी गुड़िया का है? बाबा से बात करी, बाबा से बात करी। ए ए हम अब जा रहे हैं ग्रोसरी करने, जो कि हम काफ़ी देर से सोच रहे थे और हम कर भी नहीं सके प्रॉपर, क्योंकि हमारे ने हमें बहुत तंग किया है और कि बहुत थोड़ा टाइम है, जॉब पे जाना है और बस। अभी स्टार्ट ही हमने किससे लिया? वली से लिया। वली के नहीं सबसे पहले लिया स्टेशन में। चलो कुछ अपने लिए देखो, और जो मैं लेने आएंगी पहले मैं वो ले लूँ। इतने थोड़े टाइम में करनी थी ग्रोसरी, और अभी मैंने दालें मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि हम ज़्यादा नहीं लेते बरसात के मौसम में और इतना स्टोरेज नहीं करते। ये होता है कि फिर वो ज़रूरत के हिसाब से मंगवा लेते हैं और क्योंकि फिर ख़राब होती हैं। और ये है कि बहुत से भी मसाला जात वगैरह चीज़ें लेनी थी जो नहीं ली, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम था और उसमें मुझे बहुत कुछ लेना था। और वो फिर कहा है कि चलें अब 2-3 डेज़ के बाद जो है वो हम कर लेंगे। ज़ीरा और काली मिर्ची मैं भूल गई थी, तो अब वो नेक्स्ट टाइम पे हो गया। आमिना के साथ रहें तो यही प्रॉब्लम होती है कि जी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आ गए हैं हम घर। फिर इतना मूड ख़राब करती हैं, आपने मुझे ये नहीं लेके दिया, आपने मुझे ये नहीं लेके दिया। मैंने कहा पहले तो मैंने आपको लेके नहीं जाना था बाहर, ठीक है, खुद ही सबको बताएंगे कि वायरस है, और फिर जाते वक्त इतना रोई हैं कि मैं भी साथ जाऊंगी, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। तो जी बस ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे जल्दी में ली हैं, और जो असल में ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेके नहीं आई। ये भाभी कहती तुमने नूडल्स ज़रूरत की चीज़ें, नूडल्स तो पता ही नहीं चलते ना कहाँ जाते हैं। और बच्चों का कुछ सामान है और थोड़े से चने, काले चने और दालें वगैरह तो नहीं ली हैं, जस्ट मसर जो कि हमारे बच्चों के बहुत फेवरेट हैं तो वो लिए हैं। और कुछ बस ये चीज़ें, इनके ब्रशेस लेने थे कि इनकी 2 लेके दें, एक लेके दिए। तो जी बस ये था हमारा आज का व्लॉग, और जिसमें आपने देखा कि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और मैं इसे ख़त्म करूँगी इवनिंग टाइमिंग्स पे। और कल का व्लॉग होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हम अपना आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट की वो करेंगे। लेकिन ये होता है कि 9 बजे जब मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है तो फिर इतना टाइम पीछे बचता नहीं है। ये मेरी भाभी जो था ना वो तजुर्बा कर रही थी कि नूडल्स के ऊपर स्लेंडी डाल के खड़ी थी, और अब जामे शीरी जब आ गया था तो फिर उसको पीना भी लाजमी था। तो ये जामे शीरी बनाया था, बच्चों को फीडर में बना के दिया था, और ये हमारी थी इवनिंग टाइम था हमारा, और उसमें हमारा टी टाइम था हमारा इवनिंग में। और ये हमने फ्राइज़ बनाए हैं शाम में, और बिस्किट्स तो मैंने आपको बताया था कज़न लेके आई हैं मेरी, और कबाब फ्राई किए थे साथ। तो मैं व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।